बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, देवी तथा देवताओं, संसार में लोग जन्म लेते हैं लेकिन संसार को समझ नहीं पाते हैं। संसार का अर्थ होता है सरणशील, सरकता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन आदमी संसार में समझता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ मैंने मोड़ ठोक दी, कभी यहाँ से मैं जा ही नहीं सकता। तो संसार में जितने लोग आए, ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक 24 पैगंबरों में जिनकी गणना है, तो यहाँ पर कोई रहने वाले नहीं, सब चले गए। तो आप कैसे यहाँ पर रह सकते हो? तो इसी प्रकार से यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं, लेकिन आदमी बड़ी भूल में है। आदमी समझता है कि मैं यहाँ से कुछ ले जाऊँ, तो यहाँ से आदमी कुछ ले जाने वाला नहीं, सब चीज़ है यहीं पर रह जाएगी। और फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो संसार की जितनी भी चीज़ हैं, संसार की सब चीज़ छूट जाएंगी। और ज़्यादा कहने का क्या अर्थ होता है? आपका शरीर ही यहीं रह जाएगा, शरीर भी नहीं साथ जाएगा। और शरीर साथ नहीं जाएगा तो संसार की चीज़ यहाँ से क्या ले जाओगे? ये कि सुई की नोक भी नहीं जा सकती तुम्हारे यहाँ से, संसार से। लेकिन फिर भी आदमी इसमें ललायत हो गया है। तो ऐसा बोध होना चाहिए, ऐसा बोध होना चाहिए। इसको कहते हैं अधूरा ज्ञान, ये पूरा ज्ञान नहीं। तो संसार सागर में जितनी चीज़ मिली है, हम उस पर निर्भर रहते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं, आदमी मर भी जाता है इस पर। लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखो, हम कितना ही लड़ाई झगड़ा कर लें, लेकिन राजाओं के रजवाड़े खाली पड़े हुए हैं, कोई यहाँ से कुछ ले जाता नहीं। नोटों की पोटरी हो, भैंस के सामने डाल दो तो वो भी नहीं सूंघेगी। लेकिन मनुष्य अब नोटों पर निर्भर रहता है। तभी इस प्रकार से नोट के पीछे आदमी भागता रहता है। तो संसार में क्या है? नेता मांगते हैं वोट, और वैश्य मांगती है नोट, और संत मांगते हैं खोट। तो पैसे की आवश्यकता नहीं, हमको तो खोट की आवश्यकता है। तो खोट जितनी हो, खोट को दान में करो। लेकिन पैसा, हमारे पास पैसा की कोई कमी नहीं थी, घर पे भी खूब अच्छे खुशहाल घर के थे, पैसा काफ़ी था, पैसे की आवश्यकता नहीं, लेकिन खोट की आवश्यकता है। तो हम पैसे से ही ज्ञान मिलता है, तो सभी पैसे वाले ज्ञान को खरीद के ले जाते और गरीब से रह जाते। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान मिलता है, तो किससे मिलता है? भाव से। जिसका भाव होता है, भक्ति होती है, उसका ही ज्ञान पूर्ण होता है। और जिसके अंदर भाव भक्ति नहीं, तो ज्ञान भी अधूरा होता है। तो ज्ञान के लिए सबसे पहले भाव बनाना चाहिए। सब्जी लेने जाते भाव बनाते, कपड़ा लेने जाते भाव बनाते, भाव देखते देखते मन भी आ जाता है, चलो कपड़ा खरीद लो, सब्जी खरीद लो। इसी प्रकार से हम भाव होगा तो भाव करते 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 और भक्ति भी आपकी बन जाएगी। जब भक्ति बन जाएगी तो फिर समझो कि भक्ति से ही आपको युक्ति मिलेगी, और युक्ति से ही आपको शक्ति मिलेगी, और शक्ति से ही आपका कल्याण होगा। शक्ति कहाँ है? वो आपके अंदर है। लेकिन हम शक्ति को ढूंढते बाहर। शक्ति बाहर नहीं, शक्ति आपके अंदर ही है, अंदर से ही प्रेरणा हो रही है। और ये शक्ति निकल जाएगी तो फिर कुछ आप नहीं सोच पाओगे। तो संसार में जितनी चीज़ सोचते हैं, वो शक्ति के माध्यम से सोचते हैं। जैसे बिजली के माध्यम से ही मशीनरी चलती है, पंखा है, कूलर है, इत्यादि नई मशीनरी है, तो किससे चलेंगी? बिजली के माध्यम से। अगर बिजली ना हो तो मशीनरी सब ठप हो जाएगी। इसी प्रकार से जो तुम्हारे अंदर शक्ति है, जिसे परम शक्ति कहते हैं, परम शक्ति, अविनाशी शक्ति, जीव शक्ति, ये आपके घट के अंदर विराजमान है। लेकिन हम इसको भूल जाते हैं, तभी आदमी धोखा पाता है और मुड़ पकड़ के रोता है। लेकिन संसार में अपनी जानो कि हम कौन हैं, हम अपने आप को नहीं जान पाए। तो अपने आप को तुमने जान लिया तो पूरे संसार को जान लिया। और संसार की सब चीज़ जान लो, और अपने आप को न जान पाओ तो खाक भी नहीं जान पाया। इसी प्रकार से अपने आप को जानकारी करने की आवश्यकता है। वो आवश्यकता कहाँ मिलेगी? सदगुरु आपको मिल जाएंगे, कोई अच्छे जोहरी तो मिलेगी।
इसी प्रकार से सदगुरु की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि सात दीप नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता कछु न कर सके गुरु करे सोई होय। तो इसी प्रकार से गुरु सबको करना है, और जिसने गुरु नहीं करे तो उसका तो नरक है ही। लेकिन वास्तव में गुरु करने से क्या मिलता है? सफलता मिलती है। लेकिन एक आदमी गुरु बना करके भी नरक कर लेता है। क्यों? कि गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माए चूक, और भावे तो प्रमोदी बास बजावे फूक। अब गुरु बना करके गुरु की बात को नहीं माना तो समझो फिर क्या महत्वता रही। फूंक कर तो होता, बांस की फूंकनी होती, पोली होती, इस पार से हवा फूंक उस पार निकल जाती है। तो इसी प्रकार से बांस की फूंकनी की तरह क्या है, ये हमारे कान है। अब सब सदगुरु ने कान में शब्द दिया, अब इस कान से उस कान से निकाल दिए बाहर, तो बताओ इधर से सुना उधर को निकाल दिए, तो गुरु का क्या दोष है? तो फूंकनी की तरह वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि आर पार छिद्र इसी प्रकार से। लेकिन वास्तव में देखा जाता है खुला हुआ पात्र होना चाहिए। और कोई आदमी सुन करके अंदर प्रवेश करता है तो समझो उसकी धरोहर उसके पास है, और कोई आदमी और इस कान से सुन करके बाहर निकाल देता है तो समझो को सब धरोहर बाहर निकल गई। इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में जिसने शब्द दिया है, प्रेरणा जिसको हुई जिससे शब्द से, और आप जागृत हुए तो आप समझ जाना चाहिए मनुष्य जन्म ही समझने का उपाय है, और मनुष्य जन्म से ही हमारा कल्याण हो सकता है। 3 खानियों में चले गए तो 3 खानी में कोई बचाने वाला नहीं वहाँ, और वहाँ पर कोई मल्लम पट्टी करने वाला नहीं। लेकिन मनुष्य है तो मनुष्य अपने मल्लम पट्टी भी कर सकता है, और मनुष्य की सहायता भी कर सकता है। लेकिन कुत्ता बिल्ली बंदर इत्यादि कोई सहायता करने वाले नहीं। उस खानी से आप सभी निकल के आए, लेकिन संसार में आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। लेकिन वास्तव में सोचो कि हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जन्मते जन्मते मरते 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 जन्मते जन्मते, लेकिन वास्तव में आज तक ये फेरा मिट नहीं पाया। तो ये फेरा मिटाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बड़े बड़े मंत्र दिए हैं, लेकिन वास्तव में सदगुरु कबीर साहब की कौन मानता है। साहब ने कहा कि दादा भाई बाप के लेके चरण होए बंदा, अब की पुड़िया जो निर्वाण सो जन सदा आनंदा। तो पुड़िया कहते शरीर रूपी पुड़िया में निर्वाण करो, और शरीर रूपी पुड़िया में जो अमृत वस्त्र जाने नहीं मगन भया सब लोए, कहे कबीर कामो नहीं जीवन मरण हो। अमृत वस्त्र कहाँ है? वो आपके अंदर ही है। लेकिन कामो कहते जिसके अंदर कामना न हो, वो आदमी कामना फंसा हुआ, वो इस वस्तु को नहीं जान पाएगा। अगर कामों नहीं किसी प्रकार की कोई कामना आसक्ति ना हो तो वो आदमी पहचान जाता है। लेकिन आदमी कामना में वो आसक्ति में बह जाता है, तभी आदमी मूड पकड़ के रोता है। वास्तव में समझो कि कबहू के ऊपर कबहू के नीचे स्वर्ग भूत ले जाए, कभी ऊपर उच्च खानियों में जाता है, कहीं निम्न खानियों में जाता है, कीड़ा पतंग इत्यादि बनता है, और कहीं उच्च खानी मनुष्य बनता है। लेकिन फिर मनुष्य होता हुआ भी फिर भी पशु पक्षी इत्यादि कीड़ा पतंगा इत्यादि में चला जाता है। अनल ज्योत डाहे का संगा और नैन ने जस जरे पतंगा। अनल कहते पतंगा को ज्योति देख करके ललायत हो जाता है, और ज्योति में और ठोकर मारता है, लेकिन सोचता है क्योंकि आसक्त है, ज्योति प्रकाश में आसक्त है। इसी प्रकार से पतंगा शिथिल हो जाता है, मर जाता है। यही आसक्ति मनुष्य की है। मनुष्य ये ज्योति कहते हैं जो बलफ रूपी ज्योति है, जिसी प्रकार से विषय रूपी ज्योति है, उस पर जैसे आदमी ललायत हो जाता है और उसी को ग्रहण करता है, उसी और किसी को सोचता नहीं, विषयों में आसक्त तो रहता है। तो समझ लो जैसे पतंगा मर गया, इसी प्रकार से वो आदमी मर जाता है, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो कहें कबीर पाछे पछताए या घर से जब वो घर जाए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस घर, ये मनुष्य जन्म मिला हुआ, इस घर से उस जोनी में जाओगे, किसमें कीड़ा पतंगा इत्यादि कुत्ता बिल्ली बंदर में जाओगे तो क्या दशा होगी, वहाँ पर कौन मल्लम पट्टी कराने वाला है। तो इसी प्रकार से सजग हो जाना चाहिए। आप लोग सजग हो जाओगे तो समझ लो कि हम अपने आप को समझ सकते हैं, और अपनी होश की दिशा में रहना चाहिए। जो आदमी होश की दिशा में रहता है, जागृत रहता है, बेहोशी दिशा में आदमी और अंधकार में भटकता रहता है। तो इसी प्रकार से होश की दिशा कहते हैं कि होश है और जोश, होश और जोश हो तो आदमी का काम पूरा हो जाता है। लेकिन जहाँ होश होता है तो वहाँ आदमी बेहोश हो जाता है। वो होश होता है तो आदमी बेहोश से बच जाता है, और जहाँ
होश नहीं हुआ तो आदमी बेहोश हो जाता है। इसी प्रकार से समझो को वास्तव में समझ होश की दिशा में आना चाहिए। होश का अर्थ होता है जागृत, जगा होना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। तो इसी प्रकार से जागोगे तभी सवेरा होता है। आदमी कोई सो रहा हो लेकिन सोता हुआ आदमी जग गया तो सवेरा ही उसके लिए। इसी प्रकार से अनंत वर्षों का क्यों ना अंधेरा हो और जग जाओगे तो प्रकाश फोक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।